इसलिए परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में होता है। हम तो ओपन माइंड है। कोई भी हमारे जीवन के बारे में पूछेगा तो हम सब बता देते हैं। इधर देखिए, सब वीडियो ऑफ करके बैठे। हमेशा इस बात को याद रखना है। हमारे जीवन, हमारे फिजिकल, हमारे मेंटल, हमारे आत्मिक जीवन के विषय के बारे में सीक्रेट लाइफ में रहना जरूरी है हमेशा। राजा के जीवन में क्या हुआ ये मेरा व्यक्तिगत जीवन क्या अनुभव है। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन राजा को जरा सा भी समझ में नहीं आया। राजा ने सोचा मैं बीमार था इसलिए मुझे देखने आए, लेकिन वो कहां से आए थे? बेबीलोन से। बेबीलोन कौन है? इनकी दुष्ट, जो इनके विरोध में लड़ने वाला राज्य। और यशायाह ने भी ने आपको थोड़ी देर पहले मालूम है, इस राजा को 15 साल आयु और एक्स्ट्रा मिला है। हालेलुया। 15 साल आयु एक्स्ट्रा मिला है। लेकिन ये राजा से पूछा क्या हुआ, उसका चार जरा पढ़िए। चार, यशायाह नबी 13 इनका 4। यशायाह 13। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण और तब बता। फिर तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? हम्म, हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। यही मेरे तो गलती भंडारों हो में गया ऐसी राजा। कोई। राजा जी ये गलती हो गया, सब कुछ दिखा दिया आपने, सब कुछ बता दिया आपने, कुछ भी सीक्रेट रखने की छोड़ा। ले, है ना सत्यनारायण भाई, सब कुछ बता दिया उन्होंने। आ, पढ़िए क्या लिखा है। मेरे भवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। 5वीं वचन में तब क्या लिखा है? जब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। अरे ऐसे दिन परमेश्वर को आने ये वाले बात हैं। अच्छा नहीं लगी। हाँ। ऐसे दिन आने वाले हैं हम्म। जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का राजा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यूं कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। ओ, जो पुत्र तेरे देखो वश में उत्पन्न हो। क्या हुआ, राजा ने बताने की वजह से कोई वस्तु ना बचेगी। इनसे हिजकिय्याह से प्रसन्न होकर। हालेलुया। हालेलुया। उसमें परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है। परमेश्वर की आमेन। महिमा होना मतलब गुप्त रखना ही पड़ेगा। आपकी प्रार्थना विषय गुप्त रखो आप। आज से आमेन। आप गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करो, निश्चय परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। उसका मतलब ये आमेन। नहीं है आज से मैं पास्टर से कुछ बातें शेयर नहीं करूंगा, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। आपका चरवाहा हम है। कई लोग, कई लोगों के क्या गलती। अभी उसका मतलब गुप्त रखने का मतलब है कि देखो, आपने और चपाती बना रहे हैं, चूल्हा में रख दिया चपाती, जब तक उसमें गैस में चूल्हा नहीं जलाएगा तब तक चपाती नहीं पकेगा। उसका मतलब कहाँ हमें बताना है वो सोच समझ कर हमें रहे। लेकिन हमारे लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु की दास से आप पर्सनल बता कर सकता है, पास्टर साहब हमें अभी हमारे मध्य में कई लोग ऐसे हैं, एक दो जन। और कल हमारे मध्य में एक ऑनलाइन में आने वाले एक व्यक्ति का काम हो गया, बड़ा मिराकल हो गया, बड़ा चमत्कार हो आमेन। गया। मैंने उस व्यक्ति को मना किया अभी मत बताना, एक दिन गवाही के रूप में बोलना। बहुत बड़ा, हालेलुया। बहुत बड़ा अद्भुत काम हो गया। उन्होंने कहा पास्टर जी, उसका मतलब ये नहीं है कि आज से आप पास्टर को भी नहीं बताएंगे, मुफ्त में सुनेंगे, ऐसा नहीं है। और आपका जीवन में जो भी टेंशन है परमेश्वर के दास सब शेयर कर सकता है। लेकिन हमारे जो विरोधी हैं, जो हमारे जो बदला लेने वाला, जो हमारे ऊंचाई में जो नहीं चाहते हैं, वैसे लोगों को हमारे बातें ना बताए। यूसुफ की जीवन की कहानी, यूसुफ की जीवन की जिंदगी आपको मालूम है, सारे लोगों ने बैर रखने लगा। हालेलुया।
वहां पर क्या हुआ, 5-6 बजे, 6 वचन में लिखा। ऐसे दिन आने वाले हैं ऐसा दिन आने जिनमें वाला है। जिनमें जो कुछ मेरे तेरे भवन में है और जो हम्म। कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे हाँ। भंडारों में है, वह हाँ। सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा हम्म। यह कहता है, कोई वस्तु न बचेगी। जो हम्म। पुत्र तेरे वश में उत्पन्न हो, उनमें से कोई भी कहीं को वे बंधुआई में ले जाएंगे, और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हम्म। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का यह वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भला है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बने रहेगी। और उन्होंने कहा, आमीन। मेरी तेरी दिनों में शांति और सच्चाई बना रहेगी। आमीन। आमेन, हालेलुया, ये आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन आमीन। में हम आएंगे। नीति वचन में 25वें अध्याय का पहला वचन की ओर हम जाते हैं। नीति वचन 25 का पहला वचन, हर्षा पढ़िए। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु तुझ पर जय जयकार करने न नहीं पाए। है। नीति वचन 25 का 1। सुलेमान का नीति वचन ये भी है। सुलेमान के नीति वचन यह भी है, हम्म। जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की हिजकिय्याह की महिमा गुप्त हिजकिय्याह रखने हिजकिय्याह में राजा के है, बारे में आ परंतु गया। हिजकिय्याह के राजा ने नकल की थी। हाँ। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं परमेश्वर की की महिमा महिमा, गुप्त बात के पता परमेश्वर लगाने की, में है। देखो, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा, हाँ, पढ़ो। 25 का है, सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। हाँ। स्वर्ग की सच्चाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। हाँ। चांदी में से मेल दूर करने पर वह ठीक है। सुनार के लिए काम। एक बात और मैं आपको बता के समाप्त कराऊंगा मेरी बात। यरूशलेम की दीवार और शहरपना टूट गए थे। आपको कितने लोग इस बात मालूम है? नेगमिया करके एक प्रभु के दास ने बनाया। नेगमिया करके एक प्रभु के दास ने बनाया यरूशलेम की शहरपना और दीवार। लेकिन उस समय दो जन नेगमिया के विरोध में आए, सनबल्लत और तोबिया। उन्होंने कहा, यरूशलेम की शहरपना भी नहीं बनेगा और दीवार भी हम बनने नहीं देंगे। उस समय उन्होंने क्या किया मालूम है? उसकी नेहमिया की किताब पढ़िए, नेहमिया की किताब। आप बहुत ध्यान से सुनिए। थोड़ा से 2 मिनट और मैं लूंगा कृपया। यरूशलेम, नेहमिया 1 का 3 पढ़िए, नेहमिया 1 का 3 4। हाँ। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बदुआई से छूटकर उन प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उनके फाटक जले हुए हैं। सुनिए, यरूशलेम की शगरपना टूटी और फाटक जल गया। बहुत कष्ट में हो गए यरूशलेम। कोई भी उसको सही करने के लिए नहीं आया। तब प्रभु ने आमीन नेहमिया को खड़ा किया। लेकिन नेहमिया ने सबसे पहले क्या किया मालूम है? वहां पर और कोई नहीं था क्या बनाने के लिए? और दूसरा अध्याय का 2 का 4:15 पढ़िए, 4:15। राजा ने मुझसे कहा, 14:15, 14:15, राजा हाँ। हाँ। 14-15। हम्म। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब हाँ। मैं रात ही रात नाले से सुनिए, होकर शहरपनाह को देखता राती हुआ। रात में नेहमिया जा रहा है।
यरूशलेम की शगरपना जहां दीवार जल गया है वहां गया। कौन जाएगा रात को? इतनी गुप्त में कौन जाएगा? उसके अंदर एक बोझ है, क्योंकि हालेलुया मेरा देश जल गया है। वो आराम से रात को सो नहीं सकता। पढ़िए 15-16 वचन। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हाकिम न जानते थे कि मैंने कहाँ गया और क्या करता सुनिए, था, वरन मैं मैंने कहां गया, तब धीरे तक धीरे पढ़ना। नेहमिया ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी लिया था, बीनांडी और रिबेकांडी, यरूशलेम को दीवार और शगरपना, लास्ट में वो आनंद से उन्होंने बनाया। आमीन हालेलुया। आमीन। यरूशलेम की कई तराई है, बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी को लेके गया। उन्होंने कहां गया उन्होंने बताया नहीं है। हाँ पढ़ो, उन्होंने कहां गया। हाकिम न जानते थे कि हाँ, मैं कहाँ गया और क्या हाकिम करता नहीं था, जानते थे मैं कहां गया। पढ़ो, और क्या करता था, क्या करता था। वरन वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था, और हाँ, न याजकों को, और न रसइयों, और न हाकिमों, और न दूसरे काम करने वालों को। उन्होंने किसी को नहीं बताया यरूशलेम की दीवार शगरपना कैसे बनाएगा। केवल किसको कहा? पढ़ो। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो नहीं, कि 16 हम वचन एक बार कैसी और पढ़ो, दूर। 16 वचन, 16 वचन। हाकिम ने जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न यहूदियों को कुछ बताया था, और न याजकों, और न रसइयों, न हाकिमों, और न दूसरे काम करने वालों को। हम्म। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि हाँ। यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और हम्म। उसके फाटक जले हुए हैं। आओ, हाँ। हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं, कि हाँ, भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। फिर इसलिए मैंने उनको सनबल्लत और बतलाया। सनबल्लत और तोबिया करके दो व्यक्ति खड़े होकर बोला, तू कैसा बनाएगा यरूशलेम की शगरपना? उसको निंदा किया। लेकिन लास्ट में नेहमिया ने बनाया। आप आज आपके पास बाइबल है तो जरूर नेहमिया की किताब पढ़ना है। मैं कहने का मतलब नेहमिया ने किसी को नहीं कहा, क्योंकि नेहमिया के अंदर एक दर्शन था, नेहमिया के अंदर बोझ था। मुझे मालूम है प्रभु ने मुझे कोटा में क्यों रखा है, मुझे मालूम है कितने विलेज में प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, मुझे मालूम है कितने जगह पर मुझे प्रभु ने आगे बढ़ाएगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक महाकार्य के लिए रखा है। हालेलुया। दुनिया की राज्य के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल के लिए रखा है। आमीन आज हालेलुया। रात्रि का एक बात याद रखें, गुप्त रखने में परमेश्वर की महिमा होता है। सबसे बड़ा गुप्त है आमीन रात्रि में। हालेलुया। हमें सारे लोग सोने के बाद परमेश्वर से आमीन गुप्त में बात हालेलुया। करो। हालेलुया। निश्चय प्रतिफल मिलेगा। आमीन हालेलुया। आमीन। कितने लोग आमीन परमेश्वर से गुप्त हालेलुया। में बात करते हैं, कितने लोग परमेश्वर से गुप्त में आमीन हालेलुया बात करते हैं। आमीन। मेरी और आपकी बुराई करने वाला, मेरी और आपके आमीन अपमान करने हालेलुया। के लिए लोग खड़े हैं, लेकिन आज नेहमिया को प्रभु ने विजय दिया। हालेलुया। नेहमिया ने कहा, हम परमेश्वर के नाम से बनाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह राजा की बात हमें लिखना है। हिजकिय्याह राजा ने बाद में कहा, गुप्त बात रखने में परमेश्वर का महिमा होते हैं, पता लगाने में राजा की महिमा होती है। ये बात हमेशा याद रखें। हालेलुया। मैंने एक बात और बोला, भूलना नहीं है। प्रार्थना पादरी साहब ने अच्छा प्रचार तो किया, इसलिए आज जैसे हम पादरी साहब को कुछ नहीं बताएंगे ऐसा नहीं है। हमारी प्रार्थना विषय परमेश्वर के दास को बोलना, लेकिन हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के में हमें बहुत सावधानी से रहना है। आपको मालूम है बिना दी और एक वचन हर्ष आपको एक मालूम है, यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगाई देने के बाद यीशु मसीह ने कहा किसी से नहीं कहना। आपको शायद याद होगा, ये कई जगह पर मिलता है ना। यीशु मसीह हमेशा कहता किसी से ना कहना, तूने जो चंगाई मिला वो जरा, एक तो ये वजन मिलता नहीं है, हमें थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और कहाँ है कि मरकुस 5:25 में लिखा है, हालेलुया, जरा वहां लिखा है कि किसी से नहीं कहना खाना तो गर्म कर ले, सब्जी आ रही मैं, है। कोई भी खाना खाना साथ में रहे। नहीं हाँ, ओके। वहां पर लिखा है कि
किसी से नहीं कहना। ऐसा यीशु मसीह ने लिखा है। एक जगह पर लिखा, मरकुस सुसमाचार में हम जानते हैं, मरकुस सुसमाचार में जानते हैं। हम्म, हाँ पढ़िए, लूका सुसमाचार में मिली ये वो वचन पढ़िए, लूका सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 5, यूहन्ना 5। अब मुझे मालूम है टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, वो शायद हमें मिला नहीं है। यीशु ने पास्ता। उससे कहा, उठ। हाँ पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा। हम्म। यस। हाँ पढ़ो पढ़ो। यीशु ने उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हम्म। वह तो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और हाँ, अपनी खाट उठाकर मैं बता चलने देता हूँ, फिरने यीशु लगा। मसीह ने बहुत लोगों को चंगाई देने के बाद यीशु मसीह कहता है, किसी से नहीं कहना, किसी से नहीं कहना, किसी से नहीं कहना, सीक्रेट रखो। आज रात्रि काल अपना जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। किसकी या राजा के जीवन में मुंह अच्छा पदार्थ, सोना, चांदी, सुगंध द्रव्य, सब कुछ खत्म कर दिया? कौन? बैबिलोन वाला। आज हमारे जीवन की आशीषें, उन्नतियां सदा टिके रहे, उसी के लिए अपने आप हमें समर्पण करें। परमेश्वर की महिमा को जीवन में लाए, परमेश्वर की आशीष जीवन में लाए। मैं हमेशा एक बात याद करता हूं, इसलिए मेरा और आपका जीवन में नौकरी की आशीष और आपकी इंक्रीमेंट, आपकी बरकत, आपके बच्चों की भविष्य, आपका जीवन का जो उन्नति, सब कुछ परमेश्वर और अपने में सीमित रखें। और दुनिया को क्या बताना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर में जानता है। हालेलुया। अब ये परमेश्वर में जानता है। आमीन मैंने हालेलुया। और आमीन अभी हालेलुया आमीन। है ना, आमीन मैंने रेबेका ने, मैंने अभी कार लेने के लिए मैंने जस्ट गलती से पूछ आमीन लिया। हालेलुया। रोज लोगों ने मेरे को फोन करके पूछते, कार कब लिया आपने? मैंने बोला, कार मैंने लिए नहीं है, और कौन सा कार लेगा। और अभी अभी आज एक पास्टर ने फोन करके पूछा, और कौन सा कार लेगा आप? मैंने बोला मैंने परमेश्वर और कई बार पूछते, कई लोग आपसे पूछते आपकी सैलरी कितना है, नौकरी कहाँ है, देखो आपका प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, है ना, है, आपके बच्चे कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं, फीस कितना है। देखिए, हमारी बात अपने में सीमित रखे। शायद आपको मेरा बात शायद बुरा लगा होगा, लेकिन दुनिया खतरनाक है, संसार सही नहीं है, लेकिन एक बात है, परमेश्वर हमारा बात को जानता है। हालेलुया, वो आमीन। श्रेष्ठ तरीका से हमें चलाता है। हालेलुया। ये कोटा शहर में मेरे प्यारों, धन दौलत होने की वजह से नहीं हम रहे। परमेश्वर हमारे विश्वासियों को मालूम है, रेबेका आंटी को मालूम है, कोटा के विश्वासियों को मालूम है, बीना आंटी को मालूम है, प्रभु हमें श्रेष्ठ तरीके से चला रहे, क्योंकि प्रभु की दया हमारे ऊपर है। इसलिए आज रात्रि काल अपने जीवन हालेलुया। आमीन हालेलुया। ये मेरी बातों के यहाँ समाप्त करता हूँ। बीना आंटी प्रेयर कर सकते हैं क्या? नहीं तो हाँ, छोटी सी प्रेयर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन आपको महिमा देते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर आप ही हमारे को चलाने वाले पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो हमने इस ऑनलाइन प्रेयर के माध्यम से प्रभु आपके दास के द्वारा जो भी वचन सीखा पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु हमारे हृदय में सटीकता से बैठे पिता परमेश्वर, और इसको हम जीवन में अप्लाई कर सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में हमें सीखने को मिला प्रभु तेरा वचन, ये हृदय में हमेशा रखे कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, और पिता राजा की महिमा गुप्त बातों का पता करने में है। तो निश्चित रूप से प्रभु ये आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। हमने कहीं न कहीं तेरे ज्ञान के बिना प्रभु काफी गलतियां की पिता परमेश्वर। आज हमें प्रभु के दास के द्वारा ये सुंदर वचन प्रभु के द्वारा मिला है पिता परमेश्वर, आपकी ओर से मिला है प्रभु। हम सभी विश्वासी भाई बहनों के जीवन में ये वचन काम करे और हम इसका लाभ उठाए पिता परमेश्वर। यस पिता, हम किसी से ना बताएं कि हमारे आत्मिक जीवन में हमने प्रभु की कितनी महिमा की, और जो हमारी बढ़ाई नहीं करे पिता, लेकिन हमारा गुप्त में जो पिता है वो हमारे को देखता है, जानता है कि हम पिता परमेश्वर से कितना जुड़े हैं और दूर हैं। तो पिता परमेश्वर, गुप्त रखने में तेरी महिमा हम करने पाए पिता परमेश्वर, ऐसे हम पे आशीष देना खुदावन।
और जो वचन हमने सीखा है, सुना है, और जो विषय हमने प्रार्थना में सभी ने मांगे हैं पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग से हमें सुन करके पिता परमेश्वर उन प्रार्थना विषयों को आप हमारे जीवन में पूरा करें खुदावन। हम अपनी इच्छा नहीं परंतु पिता हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर देते हुए पिता परमेश्वर हम सभी के हाथों को, सभी के जीवनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें अपने सामर्थ्य हाथों से प्रभु संभालिएगा पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप कबूल करें। और धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। जय मसीह। मैं प्रभु के धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के सगाबाई हम सबके साथ हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन। सबको जय जय मसीह की। मसीह की, जय मसीह की, जय आमीन। मसीह की सभी जय मसीह की, को जय जय मसीह की सबको। जय मसीह की, सभी को गॉड ब्लेस यू। जय सभी को मसीह जय की, मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड आंटी, जय मसीह। जय मसीह। ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। भैया आप हॉस्पिटल से कब आओगे? प्रेज द लॉर्ड। मैं कल रवाना होऊंगा अकेले। ओके। मम्मी को तो अभी लगेंगे 10-12 दिन और लगेंगे। कौन है मम्मी के साथ, कौन है? मम्मी के साथ पापा रहेंगे। बहुत जल्दी अभी बेटर है? प्रभु ने चंगाई दे पिता परमेश्वर। हाँ ठीक है, अभी ड्रेसिंग चलेगी इसलिए यहीं रहना पड़ेगा। ओके ओके, प्रार्थना। प्रभु जी आप नहीं करें।